नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एस्ट्रो सारथी में, जहां हम ग्रहों की चाल, भाग्य के संकेत और समय के रहस्य को सीधा ज्योतिष की दृष्टि से समझने की कोशिश करते हैं, वो भी बिल्कुल सरल और साधारण सी भाषा में। मैं आचार्य शिवी आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। दर्शकों, आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कुंभ राशि के मई माह के मासिक राशिफल के बारे में। जी हाँ, कुंभ राशि वालों के लिए मई का महीना कैसा निकलेगा आज हम आपको ये बताएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल एस्ट्रो सारथी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ज्योतिष से जुड़ी हुई सारी महत्वपूर्ण जानकारियां आप तक सही समय पर पहुंच सकें। तो चलिए जानते हैं और शुरू करते हैं कुंभ राशि के लिए मई माह का मासिक राशिफल। और यहाँ पर हम सबसे पहले जानते हैं ग्रहों की स्थिति, ग्रहों का गोचर कब होने वाला है। देखिए, आपकी राशि के स्वामी होते हैं शनिदेव और आपके 12वें भाव के भी स्वामी होते हैं यह शनि। और शनिदेव आपके धन भाव में बैठे हैं मीन राशि में। यहाँ पर ये अभी तक उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में चल रहे थे, जो इनका खुद का नक्षत्र है, और अब ये रेवती नक्षत्र में आ गए हैं। 17 तारीख को ये नक्षत्र परिवर्तन करेंगे और रेवती नक्षत्र में आ जाएंगे। मंगल ग्रह की बात कर लेते हैं। मंगल ग्रह आपके 3रे भाव के स्वामी होते हैं और आपके 10म भाव के स्वामी होते हैं। और ये मंगल ग्रह 11 तारीख को गोचर करेंगे और मेष राशि में, यानी कि आपके 3रे भाव में आ जाएंगे। उससे पहले ये आपके धन भाव में मीन राशि में गोचर कर रहे थे। बुध ग्रह की स्थिति देख लेते हैं। बुध ग्रह आपके 3रे भाव के और आपके अष्टम भाव के स्वामी होते हैं। ये बुध ग्रह शुरुआत में आपके 3रे भाव में रहने वाले हैं और उसके बाद ये गोचर करेंगे और 15 तारीख को ये वृषभ राशि में आ जाएंगे, यानी कि आपके 4th भाव में। 29 तारीख को माह के अंत में ये गोचर करेंगे और मिथुन राशि में आ जाएंगे, यानी कि आपके 5म भाव में। अब अगर गुरु ग्रह की स्थिति को देख लें तो गुरु ग्रह, जो कि आपके लाभ भाव और आपके धन भाव के स्वामी होते हैं, ये गुरु ग्रह यहाँ पर मिथुन राशि में पुनर्वसु नक्षत्र में रहने वाले हैं, यानी कि आपके 5म भाव में रहने वाले हैं। शुक्र ग्रह की बात कर लेते हैं तो शुक्र ग्रह यहाँ पर शुरुआत में रहने वाले हैं आपके 4th भाव में। यहाँ पर रह करके ये स्वराशि के होंगे, यहाँ रह करके ये मालव्य योग बना रहे हैं आपके लिए। और इसके बाद ये 14 तारीख को गोचर करेंगे, मिथुन राशि में आ जाएंगे, यानी कि आपके 5वें भाव में। शुक्र ग्रह आपके 4th भाव और आपके भाग्य भाव के स्वामी होते हैं। अब अगर राहु की स्थिति को देखें, राहु आपके ही राशि में, कुंभ राशि में रहने वाले हैं और केतु आपके लिए आपके 7म भाव में रहेंगे। सूर्य ग्रह की स्थिति देख लेते हैं, क्योंकि सूर्य ग्रह आपके 7म भाव के स्वामी होते हैं और यह शुरुआत में रहने वाले हैं आपके 3य भाव में, जहां पर ये उच्च के होंगे मेष राशि में। और 15 तारीख को गोचर करेंगे, ये आ जाएंगे वृषभ राशि में, यानी कि आपके 4th भाव में आ जाएंगे ये। अब यहाँ पर आपके लिए एक काल सर्प दोष का भी निर्माण हो रहा है। जब जब चंद्रमा काल सर्प दोष के बाहर निकलेंगे, मतलब जो ये राहु और केतु का एक एक्सेस बन रहा है, जब जब चंद्रमा इससे बाहर निकलेंगे तब तब काल सर्प दोष जो है ये भंग होगा, नहीं तो आपके लिए यहाँ पर काल सर्प दोष का निर्माण हो रहा है। तो अब देखते हैं कि ये काल सर्प दोष आपके लिए क्या लेकर के आ रहा है मई के महीने में। तो देखिए कुंभ राशि वालों, इस समय आपकी कुंडली में जो ग्रहों की स्थिति बन रही है, यह जीवन के कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों को एक साथ प्रभावित करेगी। राहु जो कि लग्न में बैठे हैं, ये आपको एक अलग पहचान बनाने की तीव्र इच्छा दे रहे हैं। आप पारंपरिक रास्तों से हट करके, जिस पर सारी दुनिया चलती है, उन रास्तों से हट करके कुछ अलग, कुछ नया करना चाहते हैं, एक अलग अपनी पहचान बनाना चाहते हैं, और इस तरह की सोच ये राहु आपको दे रहे हैं। लेकिन केतु जो कि 7म भाव में है, यहाँ पर ये आपके रिश्तों और आपको पार्टनरशिप में यहाँ पर किसी तरह का डिस्टेंस आ जाए, दूरी आ जाए, इस तरह के योग भी बना रहे हैं। और आपके लिए एक असंतोषजनक स्थिति यह केतु आपके लिए बना रहे हैं, और यहाँ पर आपके लिए अनंत काल सर्प दोष भी बन रहा है। और इस वजह से आपके जीवन की जो शुरुआत या फिर वर्तमान समय है, यहाँ पर कुछ आत्म संघर्ष आपका बढ़ने वाला रहेगा। इस माह में आप
खुद से ही लड़ रहे हैं, आपका और किसी से किसी तरह की कोई लड़ाई नहीं है, आप खुद से लड़ रहे हैं, ये स्थिति आप महसूस करेंगे। अंदर ही अंदर एक द्वंद्व चल रहा होगा आपका, विचारों का द्वंद्व, अपने किए गए कर्मों को लेकर के कुछ द्वंद्व, ये स्थिति यहाँ पर रहेगी। आत्मविश्वास में भी थोड़ा उतार चढ़ाव यहाँ पर आ सकता है, मानसिक बेचैनी रहेगी। अपनी पहचान को स्थापित करने में जो समय लग रहा है, इस वजह से भी आप थोड़ा चिड़चिड़ाहट महसूस करेंगे। विवाह या पार्टनरशिप में देरी हो सकती है, मतभेद या फिर एक भावनात्मक दूरी भी आ सकती है अगर आप किसी के साथ पार्टनरशिप में अपना व्यापार करते हैं या फिर आप विवाहित हैं तो। लेकिन फिर भी क्योंकि शनि यहाँ पर आपके लिए अच्छी स्थिति में है, तो यहाँ कुछ ये होगा कि आप अपने दम पर कुछ उपलब्धि हासिल कर पाए इस माह में, ये स्थिति आपके लिए बनेगी। आप एक संघर्ष के बाद एक ऊंचाई पर पहुंचे, ये स्थिति यहाँ पर होगी, क्योंकि राहु आपको महत्वाकांक्षी और साहसी तो बना ही रहे हैं। हाँ, केतु रिश्तों में विरक्ति जरूर ला रहे हैं, और जिस वजह से यहाँ पर आपके अंदर एक अंतः द्वंद्व की स्थिति चलती हुई नजर आ रही है। अब शनि जो कि द्वितीय भाव में है, जो आपकी राशि के स्वामी हैं, ये यहाँ पर बैठ कर के वाणी, परिवार और धन की स्थिति को लेकर के आपको थोड़ा गंभीर सोच दे रहे हैं। आपको बोलचाल में संयम रखने के संकेत दे रहे हैं यह शनि। धन संचय हो तो रहा है, लेकिन धीरे धीरे। पर यह बात जरूर ध्यान में रखिए कि यहाँ पर एक स्टेबिलिटी आई हुई है। धन संचय हो रहा है, धीरे धीरे हो रहा है, पर हो रहा है। मंगल जो कि पहले धन भाव में है, तो यहाँ पर आय के अवसर भी दे रहे हैं, लेकिन वाणी को भी तीक्ष्ण बना रहे हैं। और इसके बाद जब ये मेहनत के भाव में चले जाएंगे, तो वहां पर वर्क प्लेस पर परिश्रम बढ़ रहा है, प्रतिस्पर्धा भी बढ़ेगी, और आपका डेयरिंग पावर, साहस भी यहाँ पर आपका बढ़ेगा। सूर्य और बुध जब ये मेहनत के भाव में रहेंगे, काम का दबाव आपके ऊपर रहने वाला है, वर्कलोड आपके ऊपर रहने वाला है। और फिर जब ये सुख भाव में आ जाएंगे, तब यहाँ पर आपने जो भी काम किया था, अब उस काम की प्रशंसा आपको मिलेगी। आपके सीनियर्स आपसे प्रसन्न हो, आपके सीनियर्स आपसे खुश हो, इस तरह के योग यहाँ पर बनेंगे। घर परिवार और मानसिक शांति पर भी आपका ध्यान जाएगा, ये स्थिति रहेगी। शुक्र जब सुख भाव में आएंगे, चतुर्थ भाव में आएंगे, तो यहाँ पर रिश्तों में प्रेम आएगा, आपके रिश्तों में और मधुरता आएगी। यहाँ पर अपने जीवन साथी के प्रति आपका आकर्षण भी बढ़ेगा, अपने घर परिवार के प्रति आप थोड़ा और ध्यान देंगे, ये स्थिति हो सकती है। कुछ नए संबंध, कुछ नए रिश्ते भी आपकी लाइफ में आए, इस तरह के योग बन रहे हैं। गुरु जो कि शिक्षा भाव में है, अपने ही नक्षत्र में है, यहाँ पर ये गुरु, ये आपको बार बार प्रयास करने पर मजबूर कर रहे हैं। और आप ये देखेंगे कि जिस क्षेत्र में, जिस भी स्टडी में, आपको पढ़ाई में आपको सफलता नहीं मिल रही थी, पर आपके बार बार प्रयास से आपको सफलता मिल सकती है। हायर स्टडीज के लिए तैयारी कर रहे थे, तो बिल्कुल सही समय है, यहाँ पर आपका सिलेक्शन हो सकता है। आप थोड़ा ये देखिएगा इस माह में कि आप थोड़ा और हटकर, थोड़ा आपकी सोच में, आपके ज्ञान में विस्तार होगा, इस तरह के यहाँ पर स्पष्ट संकेत नजर आते हैं। अब देखते हैं ग्रहों की यह स्थिति आपके जीवन के विभिन्न पहलुओं पर क्या असर डालेगी, और उसमें सबसे पहले बात करते हैं आपके करियर की। तो करियर में यहाँ पर खुद को स्थापित करने के लिए यह माह आपको प्रेरित करेगा, और उसके लिए एकदम परफेक्ट है ये माह। राहु लग्न में आपको अलग पहचान बनाने की प्रेरणा दे रहे हैं। मंगल पहले आय पर ध्यान लेकर आएंगे आपका, आप अपनी आय को फोकस रख सकते हैं। आपके लिए ये होगा कि किसी भी तरह से मेरी इनकम बढ़े बस। और फिर बाद में ये जब आपके लिए मेहनत भाव में जाएंगे, तो आप अपनी उस इनकम को बढ़ाने के लिए अधिक से अधिक परिश्रम करें, इस तरह की स्थिति होगी। बुध कुछ नए परिवर्तन, कुछ नई जिम्मेदारियां या फिर कुछ नई स्किल्स को आप सीखना शुरू करें, इस तरह के चांसेस भी यहाँ पर बन रहे हैं। और धीरे धीरे आपकी लाइफ में, आपके करियर में एक स्टेबिलिटी, एक मजबूती आए और प्रगति हो आपकी करियर में, इस तरह के यहाँ पर पॉसिबिलिटीज नजर आती है मई के माह में। अब अगर आप व्यापारी हैं तो देख लेते हैं। देखिए, व्यापारी हैं और पार्टनरशिप में आपका व्यापार है, तो यहाँ पर आपको थोड़ा सोच समझ करके कदम उठाने चाहिए, क्योंकि केतु ऑलरेडी यहाँ पर बैठ करके थोड़ा अनस्टेबिलिटी लेकर के आ रहे हैं। अकेले निर्णय लेना
आपके लिए अधिक लाभकारी होगा, इसके बजाय कि आप अपने पार्टनर के साथ में डिस्कस करें। डिस्कशन में यहाँ पर बहुत ज़्यादा टाइम निकल जाएगा और हो सकता है कि निर्णय लेने में देरी हो जाए, तो अकेले निर्णय लें तो शायद बेहतर होगा। मंगल मेहनत के भाव में आकर के मार्केटिंग और आपका कम्युनिकेशन, संचार, इसमें आपकी सक्रियता कुछ ज्यादा बढ़ाएंगे और इसका आपको एक अच्छा लाभ भी होगा। शनि जो कि दूसरे भाव में बैठे हैं, ये धीरे धीरे करके आपकी पूंजी को बढ़ा रहे हैं। जब बिजनेस आपका अच्छा चलेगा तो आपकी पूंजी भी बढ़ेगी। इस तरह के योग यहाँ पर इस माह में आपके लिए नजर आते हैं। धैर्य और अनुशासन, ये आपके बिजनेस में एक स्थिर, एक स्टेबल रूप से आपके लिए आगे बढ़ने के योग यहाँ पर मई के महीने में बन रहे हैं। अब उनकी बात कर लेते हैं जो किसी के साथ प्रेम संबंध में है। आपकी लव लाइफ कैसी रहने वाली है, इस पर भी एक नजर डालते हैं। देखिए, प्रेम जीवन में यहाँ पर शुरुआत में थोड़ा भावनात्मक जुड़ाव रहेगा आपका आपके लव पार्टनर के साथ में। शुक्र सुख भाव में ये मन को कोमलता देगा, फिर प्रेम भाव में जाकर के ये आकर्षण और रोमांस भी बढ़ाएगा। राहु लग्न में है तो कभी कभी अहम या असमंजस की स्थिति आ सकती है, थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है, गलत फहमियां आ सकती हैं पार्टनर को लेकर के, लेकिन स्पष्ट संवाद और साझेदारी से रिश्ते में स्थिरता भी आएगी और गहराई भी आएगी आपके रिश्ते में। आप अपने लव पार्टनर को अपने फैमिली में, घर परिवार से मिलाएं, इस तरह के योग भी यहाँ पर बनते हुए नजर आते हैं। और अगर आप सिंगल हैं तो यहाँ पर आपके लिए प्रेम संबंध के योग तो नहीं बन रहे हैं, लेकिन आपके लिए कोई रिश्ता आ सकता है, इस तरह के योग अवश्य ही बन रहे हैं। अब उनकी बात कर लेते हैं जो विवाहित हैं। तो देखिए, वैवाहिक जीवन में यहाँ पर आपके केतु जो कि सप्तम भाव में बैठे हैं, ये दूरी और विचारों का अंतर लेकर के आ रहे हैं। मतलब आप और आपका जीवन साथी एक ही पिच पर नहीं चलेंगे इस माह में, दोनों अलग अलग पिच पर चल रहे होंगे। जीवन साथी की भावना, उनकी भावनाओं को समझना आपके लिए बहुत जरूरी होगा और ये बात आपको समझनी भी पड़ेगी। शनि द्वितीय भाव में है, वाणी को इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड आपके बना देंगे कि आप जो है अपने जीवन साथी से सीधी बात करेंगे, लेकिन वो बात उनको चुभ जाए, ये स्थिति यहाँ पर हो सकती है। और ये केवल जीवन साथी के साथ नहीं हो रहा होगा, ये आप ये देखेंगे कि आपके हर रिश्ते में ये चीज हो रही होगी। आपके वर्क प्लेस पर भी आप ये बात देखेंगे। शनि द्वितीय भाव में पारिवारिक जिम्मेदारियां भी बढ़ा सकते हैं। ये आपको ये संकेत दे रहे हैं कि यदि आप अपना पेशेंस और अपने सम्मान को आपको बना करके रखना है तो यहाँ पर आपको थोड़ी चुप्पी साधनी पड़ेगी। ये जो आप स्ट्रेट फॉरवर्ड होकर के बात बोल देते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा आपको मैनिपुलेटिव होना पड़ेगा। हालांकि शनि आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड होने के ही संकेत दे रहे हैं, पर फिर भी क्योंकि राहु लग्न में है ना, तो वो कह रहे हैं कि थोड़ा सा मैनिपुलेटिव हो जाइए, नहीं तो हर जगह झगड़ा ही यहाँ पर होगा, मनमुटाव की स्थिति रहेगी। अब गुरु जो कि आपके लिए शुभ स्थिति में है, या आपके लिए पंचम भाव में बैठे हुए हैं, तो ये आपको समझ और क्षमा की भावना दोनों दे रहे हैं। किसी की गलती को आप नजरअंदाज भी कर सकते हैं। अब अगर आप विद्यार्थी हैं तो देख लेते हैं। देखिए, शिक्षा के क्षेत्र जो आपका भाव है, यहाँ पर गुरु का बैठना, वो भी अपने खुद के नक्षत्र में, आप बार बार रिवीजन करेंगे, ये स्थिति बनेगी और इस रिवीजन से आप सफलता मिले आपको, इस बात के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। कुछ उच्च अध्ययन यहाँ पर अगर आप करना चाहते थे, हायर स्टडीज के लिए, रिसर्च के लिए जाना चाह रहे थे, तो वहां पर भी आपके लिए लाभ होगा, क्योंकि ये गुरु जो कि अपने नक्षत्र में बैठे हैं, मतलब बार बार आपको रिवीजन करने के लिए ये गुरु प्रेरित कर रहे हैं और आप ऐसा करेंगे भी। बुध मेहनत से जब सुख भाव में आएंगे, आपके तीसरे से चतुर्थ भाव में आएंगे, एकाग्रता लेकर के आ रहे हैं, मेंटल बैलेंस लेकर के आ रहे हैं। मतलब आपका मन भी पढ़ाई में यहाँ पर लगेगा। तो बस कर और क्या चाहिए। जो छात्र निरंतर प्रयास करेंगे उनको अच्छे परिणाम मिलेंगे इस माह में। अब आपकी प्रॉपर्टी और धन की स्थिति देखें तो वित्तीय मामलों में शनि जब द्वितीय भाव में होते हैं तो धीरे धीरे करके, लेकिन एक स्थिर धन जो है वो संचय अवश्य ही कराते हैं। मंगल पहले आय के अवसर देंगे, फिर ये मेहनत भी बढ़ाएंगे और तब आपकी आय सुधरे, इस तरह के योग बनेंगे। संपत्ति से जुड़े निर्णय लेने
अगर चाहते हैं आप तो थोड़ा सोच समझ करके लीजिएगा, बल्कि मैं कहती हूँ टाल दीजिए, नहीं तो किसी गलत डील में आप फंस जाएं। इस तरह के योग बन रहे हैं। अचानक से कहीं निवेश कर सकते हैं, लेकिन प्लानिंग करके करें तो बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा। दीर्घकालिक अगर आप कोई निवेश करना चाहते हैं तो उसके लिए यह समय बिल्कुल श्रेष्ठ है। ऐसा निवेश आपको भविष्य में अच्छा लाभ देगा, एक मोटा मुनाफा दे सकता है। अब अगर आपके स्वास्थ्य की स्थिति को देखें तो स्वास्थ्य के मामले में राहु लग्न में है। मानसिक तनाव, अनियमित दिनचर्या ये आपकी रहने वाली है। शनि द्वितीय भाव में है तो ये गला, दांत या फिर भोजन से जुड़ी हुई आपकी समस्याएं हो सकती हैं, तो इनका यहाँ पर आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। मंगल ये मेहनत के भाव में है, तो ये आपको बहुत ज्यादा ऊर्जा, बहुत ज्यादा एनर्जी दे रहे हैं, और उसके साथ साथ यहाँ पर आप अपने आप को बहुत ज्यादा थका भी दे रहे हैं। ये स्थिति यहाँ पर चल रही है, तो इसको थोड़ा सा आप ध्यान दे दीजिएगा, नहीं तो ज्यादा थकेंगे तो उस वजह से आपके अंदर थोड़ा आलस आ जाए, ये स्थिति आ सकती है। नियमित व्यायाम तो करिए, संतुलित आहार भी लीजिए और पर्याप्त विश्राम भी कीजिए, ये आपके लिए अत्यंत आवश्यक है। अगर हम उपाय की बात करें तो अगर आप शनिवार के दिन पीपल के पेड़ के नीचे 8 तिल तेल के दीपक जला के आते हैं तो बहुत श्रेष्ठ है। और अगर आप रोजाना ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप करते हैं, वो भी 108 बार, तो आपके लिए अति उत्तम रहेगा। तो याद रखिए, ये जो अनंत काल सर्प दोष है, ये आपको रोकने नहीं बल्कि आपको और मजबूत बनाने आ रहा है। ये जो संघर्ष है ये आपकी पहचान बनेगा, धैर्य आपकी ताकत बनेगा। और अगर आप संतुलन और संयम बनाए रखेंगे तो यही समय आपको नई ऊंचाइयों तक भी पहुंचा सकता है। तो दर्शकों, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल एस्ट्रो सारथी को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि हो सकता है अगली भविष्यवाणी आपके जीवन का एक नया चैप्टर खोल दे। धन्यवाद।